जानती है क्या? मुझे कोई मामूली गुंडा समझ रखा है क्या? कभी किसी से मेरा बैकग्राउंड पूछा? अच्छों का पसीना छूट जाता है। बड़े बड़े ऑफिसर हमारे सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं। तू क्या चीज है? आफ्टर ऑल औरत है, बिस्तर सजाने वाली। ये तुझको शोभा नहीं देता। राम बाबू। यस मैडम। इसे लेकर जाओ और अच्छी तरह लाल मिर्च में लपेट के लेकर आओ। एक लेता हूं तो 10 के भाव से वापस भी देता हूं। मजाक समझा है क्या? औरत हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं भड़क गया तो मर जाओगी। छोड़ दो, बच जाओगी। क्या है, गन दिखा रही है? शूट करेगी? शूट करेगी? कर कर, शूट मी कर, शूट कर। मैं एक मारूंगी तो तू 10 मारेगा, बोला था ना? मार, अब मार। किसके लिए काम करता है तू? सूरी भाई को प्रेसिडेंट बनाना होगा। सूरी भाई को प्रेसिडेंट बनाना होगा। सूरी भाई को प्रेसिडेंट बनाना होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बाहर की आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? पूरी जनता सूरी भाई की तरफ है। बाहर के लोग दिल से नहीं चाहते कि सूरी प्रेसिडेंट बने। मासूम लोगों को डरा कर बुलवाया जा रहा है। चाहे जो भी हो सर, पावर तो सूरी भाई का ही पता चल रहा है ना। बेकार में पहाड़ से टकराना बेवकूफी होगी। होने वाले पार्टी के प्रेसिडेंट सूरी भाई ही हैं। यही अनाउंस करने में समझदारी है। फालतू लोगों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये हमारे प्रेसिडेंट आनंद राव जी की अंतिम इच्छा थी। उनकी इच्छा पूरी करना सीएम होने के नाते मेरा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर आप सूरी भाई के खिलाफ जाएंगे तो सीएम की कुर्सी नहीं रहेगी सर। एमएलए अपना सपोर्ट खींच लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। पार्टी के प्रेसिडेंट आनंद राव की तरह आप भी। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। उनकी धमकियों से डरने वाला मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ मैं। सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई। कौन है यहाँ का इंचार्ज? मेरे आदमी को पकड़कर लाने की हिम्मत किसने की है? ओह, लेडी पुलिस। भैया, भैया, छोड़ दो उसे। इसने मुझे गोली मारी। क्या कहा? तुम शूट भी कर लेती हो? भैया, भैया मुझे बचा लो प्लीज। भैया, तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए ना? तो सुनो, फुल डिटेल में बताता हूं। पहले पार्टी के अध्यक्ष को मैंने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद मैंने मार दिया। वो कह रहा था कि मेरे फैसले को बदलने के लिए उस भगवान को धरती पर आना पड़ेगा। तब मैंने सोचा भगवान को क्यों तकलीफ दूं, इसलिए मैंने, इस स्वामी ने उसे भगवान के पास भेज दिया। कहानी पूरी हो गई। मैंने जो भी कहा वो तुमने सुन लिया ना? अब छोड़ दो से, छोड़ दो से। एक्शन के वक्त रिएक्शन का इंतजार नहीं करते हैं, समझ गए? उसे लगा कि वह सूरी भाई से बच जाएगी, पर मुझसे तो कोई भी नहीं बच सकता। खाकी कुर्ता पहनकर कौवे की तरह कांव कांव करते हमारी जनता को हमारे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश की। गलत किया। तुझे कैसे छोड़ूंगा यार। उस सूरी भाई का एक बेटा है, उसका नाम है योगी। वो एक जंगली भेड़िया की तरह है। अगर उसने औरत को देख लिया
तो उस पर टूट पड़ता है। जिस लड़की पर उसकी नजर पड़ जाती है वो बचती नहीं है। एक्टिंग उसकी वीकनेस है और कबड्डी उसकी हॉबी। कबड्डी 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 कबड्डी। उस सूरी का एक राइट हैंड भी है। वो पैदाइशी हैंडीकैप्ड है, लेकिन सूरी के गैंग का सबसे खतरनाक वेपन है। उसका नाम है मस्तान। वह इंसान नहीं बल्कि जानवर है, सूर्या का सबसे पालतू और खतरनाक जानवर। बचाओ बचाओ। ऐसे लोगों से पीड़ित होकर उनके डर के साए में जीने वाले लोग। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके। सिट डाउन। तुम्हारे लिए ही फोन था, तुम्हारा ट्रांसफर करने के लिए। ऊपर का ऑर्डर कीजिए सर, मैं भी जाना चाहती हूँ उस रामपुर में। रामपुर जाओगी? तुम पागल हो गई हो। वहां जो भी ऑफिसर गया आज तक वो जिंदा नहीं लौटा। एक लड़की होकर इतना बताने के बाद भी तुम वहां जाना चाहती हो? आम औरत होती तो आज मैं अदब से साड़ी पहनकर घर का काम संभाल रही होती। आईपीएस पढ़कर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती सर। और रही डर की बात, तो कभी न कभी आने वाली मौत के लिए रोज रोज डर कर मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद डर को डराते हुए अपनी मौत का सामना करूं। मेरी इस जंग में मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी सर। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। सो प्लीज सर, अब आप कुछ और मत सोचिए। जल्दी से जल्दी मेरा ट्रांसफर रामपुर में कर दीजिए। दूरी भाई, 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 दूरी भाई। सर, आपके पार्टी प्रेसिडेंट बनने में लोगों में इतना उत्साह क्यों है? ये तो इन लोगों का प्यार है। मेरे पार्टी का प्रेसिडेंट बनने से पार्टी का भला होगा, ये सोचकर सीएम जी का और उसी तरह पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का मानना, इसीलिए जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। सर, आनंदराव जी की हत्या के पीछे आपका हाथ है ऐसा सबका मानना है। इस पर आपकी क्या राय है?
तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। सर मेरे सवाल का जवाब वो शायद ये तो नहीं है ना सर? अब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट सूरी भाई होंगे। सूरी भाई, पार्टी प्रेसिडेंट सूरी भाई, पार्टी प्रेसिडेंट सूरी भाई, सूरी भाई। हाँ, सूरी जी ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। यही हमारी पार्टी के लिए सब तरह से ठीक रहेंगे, ऐसा सबने कहा। सबकी सहमति की वजह से सूरी जी को हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया है। पार्टी प्रेसिडेंट सूरी भाई, पार्टी प्रेसिडेंट सूरी भाई। सर इससे पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। आनंदराव जी के हत्या के पीछे आपका हाथ है, ऐसा सबका मानना है। आपकी क्या राय है? हजारों लोग, कई हजार लोग मर गए हाल ही में हुए हुदहुद तूफान की वजह से। उसमें भी मेरा हाथ है ये कहेंगे। हमारे देश को आजादी मिल गई है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, पर वो सच हो जरूरी तो नहीं ना। ऐसा है तो फिर झूठ भी तो नहीं हो सकता है ना सर? तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारी वॉइस भी खूबसूरत है। सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई। अभी तक नहीं आई है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या मालूम भैया। सुपर फिगर है, हीरोइन की तरह लग रही है। पक्का ये वही होगी। फॉलो मी। नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? मैडम मैं योगी भाई का राइट हैंड प्रताप हूँ, आपको लेने आया हूँ मैडम। राइट हैंड को भेजा उसने? बाकी बॉडी कहाँ है? हवेली में। मैडम जोक कर रही है, जोक कर रही है। योगी भाई ने बोला कि एक्टिंग टीचर आ रही हैं, उन्हें पिकअप करने जाओ, इसीलिए आया हूँ। लगता है मैडम कुछ सोच रही हैं। एक्टिंग उसकी वीकनेस है। हाँ, एक्टिंग टीचर। पीछे सिंगिंग टीचर भी आ रहे हैं लगेज के साथ, राम बाबू। उन्हें भी लेकर आओ। फॉलो मी। फॉलो मी, जल्दी चलो। हाँ भाई चलो चलो। कबड्डी 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 कबड्डी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वाह, छोड़ दीजिए। क्या करना है जानती है ना? कबड्डी कबड्डी खेलना है। प्यार से आजा खेलते हैं। मुझे जाने दीजिए। Lights, camera, action. Wow, what a natural beauty. खूबसूरत है। कौन है ये? भाई मैडम एक्टिंग टीचर हैं। एक्टिंग टीचर? हाँ। टीचर, तुम ही तो मेरा फ्यूचर। स्वागत है, सुस्वागत है। आइए आइए, पधारिए। यहाँ यहाँ टीचर। थूकिए, यहाँ थूकिए, थूकिए। टीचर शुरू करें क्या? क्या शुरू करें? एक्टिंग। जर्नी करके आई हूँ ना, बहुत थक गई हूँ। कल सुबह पक्का। प्लीज टीचर। भाई हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। बोलिए ना मैडम, क्या करूं प्लीज? मूड में हो ना? बहुत प्यारे लग रहे हो, तो एक मुंह की परफॉर्मेंस करके दिखाओ। मूक? वो क्या है? हाँ समझ गया। मुंह की मतलब वो की नहीं,
बिना डायलॉग के करते हैं वैसा। बस इतना ही? हाँ, उधर देखो। गंदा है। गंदा नहीं है, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस की परीक्षा है। परीक्षा, एग्जाम। और तुम्हारी परफॉर्मेंस के वक्त वो कहेगी कि ऐसा करना बहुत ही गलत है। गलत? यस। नो टॉकिंग, ओनली मुकिंग। ट्राई ट्राई। भाई ये क्या है भाई? नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। What happened, bro? क्या हुआ? कोई पीड़ा है, अनदेखी पीड़ा। पता नहीं क्या है, पता नहीं। टीचर। वो कौन है? आप ही तो हो टीचर। लगता है इसे पूरी चढ़ गई है। वो क्लास है ना? नो टीचर, यू टीचर। यस यस, आई एम टीचर, परफेक्टली यस। टीचर, सिंग अ सॉन्ग। तुम पीने पर भूल जाते हो, पर मैं पीने नहीं दूंगा। करेक्ट। तुम भूल जाओगे तो पी सकते हो, पर मैं भूलने नहीं दूंगा। ये भी सही बात है। यस। दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटी सी बात है लेकिन मिर्च मसाला, मिर्च मसाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। बस 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 इतना ही? इतना ही। प्यार को जीतना है ना तो एग्जाम पास करना पड़ेगा। सिंपल मैटर है भैया, इतनी सी बात बस। ये कुत्ते, पब्लिक प्लेस में सूसू करना गलत है। समझ में आया ना? नो टॉकिंग, ओनली साइलेंट। नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। क्या है भैया? ओके। नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। क्या है भैया? मुझे क्यों मार रहे हो? आप भी चिल्ला रहे हो ना? ठीक है, ये सब छोड़ो। सुपर फिगर घर में रखकर उसके साथ एंजॉय करना छोड़कर टॉकिंग कहकर, साइलेंस कहकर सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। भैया, खूबसूरत एक्टिंग टीचर को देखकर कैसा लगा? ओनली साइलेंस। ट्राई। चलो सब करो। चलो चलो। कौन है ये जो मेरे बेटे से कसरत करवा रही है? भाई, एक्टिंग टीचर है।
बुलाओ। ठीक है भाई। कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रहा हूं। एक्टिंग टीचर। तो फिर हमारे आदमियों से मिलिट्री वालों की तरह कसरत क्यों करवा रही हो? एक्टिंग के लिए भी फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है सर। रही आपके आदमियों की बात, तो ये लोग खा के पी के सांड की तरह मोटे हो रहे हैं। सही कहा। आजकल ये लोग बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं। अच्छा काम कर रही हो, इनसे रोज कसरत करवाना। सबसे ज्यादा मेरा बेटा है ना, वो योगी से। डैडी जी, आपसे कितनी बार कहा है मेरे मैटर में टांग मत अड़ाया करो। टीचर कम आइए। सूरी भाई का तोड़ किसी के पास नहीं है, फिर भी एक कांटा सीने में चुभता है जो तकलीफ देता रहता है, पर उसे निकाल कर फेंक भी तो नहीं सकता, क्योंकि वो कांटा मेरा बेटा है। भाई ये राघव राव जी हैं। अपने सिटी प्लान के ओनर। भाई वो फ्लाईओवर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी थी। आपका काम है, बताया भी था। सूरी भाई वो कौन है? जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि चलिए मुलाकात ही करवा देता हूँ आपकी। पहले बैठ जाओ। मेरा नाम राघव राव है। मेरे रेंज में टाटा, बिरला और रिलायंस जैसे स्टेटस वालों के अलावा और कोई नहीं आता है। वो तो मैं इसके रिक्वेस्ट करने पर तुमसे मिलने आ गया। शायद तुम्हें पता नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। उसमें तकरीबन 15 लाख लोग काम करते हैं। उनमें से मैं किसी को भी अगर इशारा कर दूंगा तो चाहे वो जो कोई भी हो, उसे वो लोग चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। मेरे इस व्हाइट कॉलर के पीछे एक काला चरित्र भी है। और रही राजनीति की बात, तो आपके सीएम है ना, रोज कॉफी मेरे घर में पीने आते हैं। और अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तुम जानते हो क्यों? पीएम के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथी से कहा था कि ये जूठा खाना किसी और को खिला देना। और वैसे भी एयरपोर्ट नजदीक में है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात डायरेक्ट आकर मैं तुम्हें ही बता दूं। मस्तान मस्तान, पता नहीं क्यों कोई भी मुझे कुछ बोलता है ना, तो इसे सहन नहीं होता।